अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका हम सोल्यूशन जो है वो नेक्स्ट फाइंड करेंगे। सोल्यूशन लिख दिया, क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट जो है हम इसको भी बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व करेंगे। बाय फैक्टराइजेशन का मेथड क्या है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो है हमने साइड्स वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, जो कि हमारे पास क्या आ गया 12x²। अब हमने ये 12x² के मल्टीपल्स लिखने हैं कि आया कि 12 कौन कौन से टेबल में आ रहे हैं, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 12 आता है। 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा और 1 12, 12 1, ये इसके 4 फैक्टर्स बन गए। अब हमने इनमें से वो वाले फैक्टर्स लेने हैं कि जो आपस में प्लस या माइनस हो और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिड वाला नंबर आए, जो कि 7x है। तो यहाँ पे देखें, पहला नंबर अगर हम ले 3 4 ज़ा 12 जो है मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास साइड्स वाली वैल्यू आ रही है, और जब इन दोनों को प्लस करें तो दरमियान वाली वैल्यू जो कि 7x आ रही है, और ये हमारे पास करेक्ट जो है वो फैक्टर है। नेक्स्ट भी ले सकते हैं, उससे नेक्स्ट वाला इसलिए नहीं ले सकते, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो साइड्स वाली वैल्यू तो आ रही है जो कि 12x² है, लेकिन जब इन दोनों को प्लस माइनस करें तो हमारे पास जब इसको हम प्लस करें तो 13 आएगा, जब इन दोनों को माइनस करें तो 11 आएगा, जो कि हमारे पास मिड वाली वैल्यू नहीं है। तो इट मीन्स डैट के पहले दो फैक्टर्स जो हैं वो हम लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया x² और 12 वैसे का वैसे ही है। 7x की जगह हमने 3x और 4x ये दोनों फैक्टर्स ले लिए हैं। ठीक है, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो साइड्स पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वो आ गया। जब इन दोनों को आपस में प्लस करें तो हमारे पास मिड वाला नंबर 7x आ जाता है। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, और इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो ले लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सेम जो हमारे पास वैल्यू वो x है, x कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं 4। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो है कॉमन लेते हैं। इस स्टेप में हमने जो है वो कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 बच गया। नेक्स्ट जो है 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 बच गया इक्वल टू 0। यहाँ पे ये चेक करने के लिए कि हमारा जो है वो आंसर क्वेश्चन ठीक जा रहा है हम तो उसके लिए ये आपने अपने जहन में रखना है कि यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ये जो दो नंबर्स आ रहे हैं ये बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे ये x प्लस 3 और x प्लस 3 बिल्कुल सेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये एक पूरी वैल्यू बन गई, एक ये पूरी वैल्यू बन गई, तो इन दोनों में से हमने जो है वो कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे बाकी क्या बच गया x, और यहाँ पे क्या बच गया 4। तो x प्लस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 4 बच गया। ये दोनों किसके इक्वल हैं 0 के। यहाँ पे x प्लस 3 भी इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x प्लस 4 भी इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 3 जो है वो प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। यहाँ से भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -4। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। हमारा क्वेश्चन यहीं तक जो है वो ख़त्म नहीं होता, हमने सोल्यूशन सेट लिखना है। अगर हम सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे इसका क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमारा एक नंबर जो है वो कट जाएगा। यहाँ पे हमने जो है सोल्यूशन सेट इन शॉर्ट फॉर्म SS लिख लिया इक्वल टू करली ब्रैकेट -3 और -4 जो x की वैल्यूज़ आई थी वो लिख दी। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी सोल्यूशन सेट लिखना है तो उसे हमने करली ब्रैकेट्स में लिखना है, ना कि पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, जिसको हम स्मॉल और बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं। और यही हमारा आंसर है, यही हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनके रूट्स हैं। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 9x² माइनस 12x माइनस 5 इक्वल टू 0। सोल्यूशन और क्वेश्चन अगेन लिख दिया। यहाँ पे देखें कि ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पे साइंस जो है वो डिफरेंट है, दोनों में माइनस माइनस आ गया। पिछले अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनमें जो है वो प्लस प्लस सिंपल था। थोड़ा सा नेक्स्ट जो है आगे डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े डिफिकल्ट भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मेथड ये है कि साइड्स वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45। अब हमने क्या करना है कि आगे 45 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 9 5 45 और 15 3 40, दो हमारे पास क्या आ गए मल्टीपल्स आ गए 45 के, दो फैक्टर्स आ गए। तो अब हमने ये देखना है कि इन दोनों फैक्टर्स में से वो वाले नंबर्स लिखेंगे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 45 आए, और इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाए 12x
-12x, ठीक है, मिड वाली वैल्यू आ जाए। अगले स्टेप में हमने 9x² और -5 वैसे का वैसे लिख दिया। अब -12x की जगह अब हमने यहाँ से 45 के क्या लिखने हैं, मल्टीपल्स। पहला देखें तो पहले 9 5 सा 45 तो आ रहा है। जब इन दोनों को प्लस या माइनस करें, प्लस करेंगे तो हमारे पास 9 5 14 हो जाएगा। जब 9 और 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, और जो कि सेटिस्फाई नहीं करता इस इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिड में वैल्यू -12x है। अगला नंबर देखें, 15 3 सा 45, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 45 तो आ रहा है। अब इन दोनों को आपस में प्लस या माइनस करें, आएगा वो हमारे पास 12x आ रहा है कि नहीं। 15 में से हम 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 12x। इस स्टेप में हमने 9x² और -5 तो लिख दिया। अब इन दोनों की जगह 12x की जगह हमने 15x और 3x लिखा। देखिए जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -45x² आ जाता है, और जब इन दोनों को प्लस माइनस करें तो हमारे पास 12x। 15 में से देखिए माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस करेंगे 15 3 माइनस होगा तो 12 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का 15 के साथ माइनस, इसलिए हमने 15 के साथ माइनस लिखा है और 3 के साथ क्या लिखा है, प्लस लिखा है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ बन गई हैं, 2 ये हैं और 2 ये। 2 इनमें से कॉमन लेंगे, 2 इनमें से कॉमन लेंगे। पहले 2 में से हमने 3x कॉमन ले लिया, बाकी के बच गया 3x -5, और अगले में से हमने 1 कॉमन ले लिया, बाकी के बच गया 3x -5। यहाँ पे ये 2 वैल्यूज़ जो हैं बिल्कुल सेम है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट देखें, इस पूरे में से कुछ कॉमन लेंगे, इस पूरे में से अगर कुछ मिलता जुलता है कॉमन आ रहा है तो वो ले लेते हैं। तो क्या है, दोनों में से क्या है, सेम ये है, तो 3x -5 हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया 3x + 1 = 0। अगले स्टेप में ये हमने क्या किया है कि ये दोनों वैल्यूज़ = 0 हैं, अलग अलग लिख दी है। हमारा टारगेट क्या है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 3x -5 = 0 है, तो पहले जो है कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये माइनस की है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस की। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3x = 5। नेक्स्ट जो है अगले स्टेप में हमने x फाइंड करना है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x हमारे पास जो है वो क्या आ गया, 5/3। इस साइड पे हमारे पास 3x + 1 = 0 आ गया। तो यहाँ से भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाके माइनस हो गई। नेक्स्ट अगले स्टेप में जो है वो हमने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड। x = क्या आ गया, -1/3। एक हमारे पास वैल्यू आ गई x = 5/3, दूसरी क्या आ गई, x = -1/3। हमने अगले स्टेप में जो है वो क्या लिख लिया, इसका सॉल्यूशन सेट लिख लिया। इट मीन्स डैट के x की वैल्यूज़ लिख ली हैं, जो कि क्या हैं, 5/3 और -1/3, और यही हमारा आंसर है। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, x² - x = 2। सॉल्यूशन लिख लिया, क्वेश्चन अगेन लिख लिया। पहले हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, x² - x और कांस्टेंट वैल्यू की साइड पे लेंगे, -2 = क्या हो गया, 0। अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो अरेंज करके लिखी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन का मेथड ये है कि दोनों साइड वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x², ठीक है। इक्वेशन हमारे पास थी x² - x -2 = 0। हमने जो है यहाँ पे साइड्स वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखा, -2x² आ गया, ठीक है। इससे अगले स्टेप में हमने x² और -2 एज इट इज़ लिख दिया, -2x² के फैक्टर्स लिखिए। तो 2 जो है वो 1 के टेबल में ही आएगा, तो यहाँ पे 2 1 एक ही फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो देखें जब इन दोनों को हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -1 आ रहा है, आ जाएगा। तो हमने जो है x² और -2 एज इट इज़ लिखा, और इसकी जगह हमने ये वाले फैक्टर 2 और 1 के फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये जहन में रखना है कि हमने जो है वो माइनस का साइन किसके साथ लिखना है और प्लस का किसके साथ लिखना है। प्लस माइनस तो कर रहे हैं, साइन तो हम कहीं किसी के साथ नहीं लिखना, बल्कि ऊपर जो है मिड वाली वैल्यू देखते हुए कि यहाँ पे देखें x के साथ माइनस है ना, तो हमने जो है माइनस हमारा यहाँ पे प्लस माइनस जब करें तो माइनस जो है वो तभी लिखा जाता है बड़ी वैल्यू के साथ, अगर माइनस हो। तो हमने 2 के साथ माइनस लिखा, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, जो कि यहाँ पे है। लेकिन अलामत जो है वो बड़ी वैल्यू की 2 की लिखी जाएगी, ठीक है।
तो इस बात को जहन में रखते हुए हमने जो है वो अपने वैल्यूज़ के साथ साइन लिखने हैं। तो यहाँ पे माइनस एक्स के दो फैक्टर्स -2x प्लस एक्स आ गए। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो साइड्स वाली वैल्यू आती है, जब इनको प्लस माइनस करें तो मिड वाली वैल्यू आती है। नेक्स्ट जो है इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में से पहले दो नंबर्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है एक्स, तो बाकी क्या बच गया x-2, और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बच गया x-2 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में देखें ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू, इनमें से x-2 कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बच गया x+1 इक्वल टू 0। ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है, और अगले स्टेप में इन दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे। x-2 इक्वल टू 0 और x+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, -2 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गई, यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, एक 2 आ गई है और एक क्या आ गया -1। और यही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है उसके रूट्स हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर है। सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे जो कि 2 और -1। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। Do like, subscribe and share the video. Thank you.